और महाराज जी इसी प्रकरण में गुरु महिमा का वर्णन है, दीक्षा के महत्व का वर्णन है। दीयते ज्ञान विज्ञायेन विज्ञानम दीयते पाशबंधनम तस्मात् संस्कार एवायम दीक्षेत्यपि च कथ्यते। वर्णन है महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की उपासना करने गए। आपने उपमन्यु महर्षि से दीक्षा ली और 16 महीनों तक भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और दर्शन दे करके उन्हें पुत्र की कामना थी ना, इसलिए वरदान दिया कि 16,108 रानियों में प्रत्येक के 10-10 पुत्र होंगे, एक एक कन्या होगी और संपूर्ण पृथ्वी का आप भार उतार देंगे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर चरित्र है। और क्या वरदान चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा आप में कभी प्रेम घटे नहीं, हमारा आप में प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। ये वरदान मांगा, शंकर जी ने हृदय से लगाया है। कहते हैं दीयते येन विज्ञानम क्षीयते पापबंधनम पाशबंधनम तस्मात् संस्कार एवायम दीक्षित गच्छते। गुरुजी ज्ञान विज्ञान का उपदेश देते हैं, उससे जीव का पास कट जाता है, इसलिए उसको दीक्षा कहते हैं। सद्यः संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान की दीक्षा ग्रहण करने से। पर दीक्षा के बाद श्रेयोर्थी यदि गुरुवाज्ञा मनसा न लंघेत गुरुवाज्ञा पालको इस्मात् ज्ञान संपत्ति मश्नुते। महाराज शिव पुराण में भगवान स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं कि कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि मन से भी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन न करे। जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं उन्हीं को ज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है, दूसरे को नहीं। गुरुजी चलें तो चले, पीछे पीछे चले, सो जाने के बाद सोवे, उनके प्रसाद पा लेने के बाद प्रसाद पावे, और कोई काम कोई बात हो तो उनसे पूछकर अनुमति लेकर के करे। किसी विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त तो उनके समान आसन पर न बैठे। अब नौका में बैठे हैं गुरुजी, अब नौका में कहो कि हम समान नहीं बैठेंगे तो वहाँ तो क्या नीचे उतर जाओगे समुद्र में, वहाँ तो बैठना पड़ेगा। नौका पर बैठे हैं, वाहन में बैठे हैं तो समान आसन पर बैठने में दोष नहीं है, अन्यथा अपने पूज्य गुरुजनों के समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए और यम नियम का पालन करना चाहिए। गुरु विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गुरुजनों की कीर्ति कलंकित हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ लिखी है, अन्योन्यम तारे नौका किमशिलाम तारे छिलाम किमशिला तारे छिलाम एतस्य नाम मात्रेण मुक्तवै नाम मातृका। कहते नौका वो पत्थर को पार कर देगी, पर पत्थर की नौका पत्थर को पार नहीं कर सकती। इसलिए भैया भले ही जीव पाप का भार बढ़ा हुआ है, पर गुरुजी नौका के समान होने चाहिए, भवसागर से पार उतारने में समर्थ, तो ही शिष्य का कल्याण कर पाएंगे, अन्यथा कल्याण नहीं कर पाएंगे।